कि जब बेच दिया तुमने कलम तो दिन को भी अंधेरी रात लिखो, जब बेच दिया तुमने कलम तो दिन को भी अंधेरी रात लिखो, अब नाचो उसी के इशारों पर हर एक उसी की बात लिखो। जनता सिर्फ एक ही बात सीरियस ले रही है और वो ये है कि आखिर हमारे देश के निर्दोष लोगों का खून बहाने वाले वो आतंकवादी कहाँ चले गए। इतना बड़ा ऑपरेशन चला, ऑपरेशन सिंदूर उसको नाम दिया गया, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला, आखिर परिणाम हमारे क्या सामने आए। और यही बात सीडीएस ने भी कही है। और रावलपिंडी के अंदर तक जब हमारे देश के लोग घुस चुके थे तो फिर रावलपिंडी आजाद कैसे हो गया। और अगर लाहौर तक हमारे देश का कब्जा हो चुका था तो अब लाहौर के अंदर तो हमारा कोई एक आदमी भी नहीं रह रहा है, पाकिस्तान के पास में कैसे एकदम से खत्म हो गई। और जब हमारे देश की मीडिया ने इतने बम वहां पर गिरा दिए कि रावलपिंडी से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक का एरिया नेस्त नाबूद कर दिया, खत्म कर दिया, तो अब पाकिस्तान के अंदर वो एरिया कहां से फिर एकदम रातों रात वापस आ गए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने मंगलवार को पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर बात की है। वे मंगलवार को पुणे यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ भविष्य के युद्ध और युद्ध विषय पर व्याख्यान दिया था। उन्होंने कहा कि 10 मई रात 1 बजे पाकिस्तान ने भारत को 48 घंटे में घुटने पर लाने की प्लानिंग की थी। उसने कई जगह पर हमले किए और संघर्ष को बढ़ाया। हमने वास्तव में केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन उसकी योजना 8 घंटे में भी फेल हो गई थी। उन्होंने कहा कि भारत आतंक और न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की छाया में रहने वाला नहीं है। प्रोफेशनल मिलिट्री फोर्स पर असफलताओं और नुकसान का असर नहीं पड़ता। आपको अपना मनोबल बनाए रखने की ज़रूरत है। नुकसान महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि परिणाम महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में जो कुछ हुआ उससे कुछ हफ्ते पहले ही पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने भारत और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था। पहलगाम में जो हुआ वह पीड़ितों के लिए घोर क्रूरता थी। ऑपरेशन सिंदूर के पीछे सोच ये थी कि पाकिस्तान से राज्य प्रायोजित आतंकवाद को रोकना। सीडीएस ने कहा कि पाकिस्तान की प्लानिंग फेल होने के बाद उसने भारत से फ़ोन पर संपर्क किया था। उसे लगा था कि अगर यह जारी रहा तो उसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। जनरल चौहान ने कहा कि जब पाकिस्तान की ओर से बातचीत और तनाव कम करने का अनुरोध आया तो हमने भी इसे स्वीकार कर लिया। जी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भी युद्ध और राजनीति बराबरी से होती रही। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी ठिकानों पर बहुत सोच समझकर सटीक हमले किए और उनमें से कुछ 2 मीटर जितने करीब थे। सीडीएस जनरल अनिल चौहान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत को आतंकी गतिविधियों का बंधक नहीं बनाना चाहिए। सीडीएस चौहान ने भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान फाइटर जेट खोने के सवाल पर कहा कि जब मुझसे हमारे नुकसान के बारे में पूछा गया तो मैंने कहा कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि परिणाम और आप कैसे कार्य करते हैं ये महत्वपूर्ण है। नुकसान और संख्या के बारे में बात करना बहुत सही नहीं होगा। उन्होंने क्रिकेट का उदाहरण देते हुए कहा कि मान लीजिए कि आप क्रिकेट टेस्ट मैच खेलने जाते हैं और आप एक पारी से हार जाते हैं तो कितने विकेट, कितनी गेंद और कितने खिलाड़ी हैं, इसका कोई सवाल ही नहीं है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने 31 मई को सिंगापुर में पाकिस्तान के साथ संघर्ष में भारतीय फाइटर जेट गिरने के दावे पर बात की थी। उन्होंने कहा कि असली मुद्दा यह नहीं है कि कितने विमान गिरे, बल्कि यह है कि वो क्यों गिरे। सीडीएस ने ये बात ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में कही थी। वे यहाँ शांग्रीला डायलॉग कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुँचे थे और विदेशी मीडिया में पहले से ही ये चर्चा थी कि भारत के 6 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान ने गिरा दिए हैं, लेकिन सीडीएस ने इस बात को नकारा नहीं। उन्होंने इस बात को घुमा दिया, वहाँ पर भी घुमाया और यहाँ पर भी घुमाया, लेकिन देश की मीडिया शादाब रिजवी इस मुद्दे पर बिल्कुल चुप है। लेकिन देश जानना चाहता है कि भारत को आखिरकार कितना नुकसान हुआ, क्या एयरक्राफ्ट गिरे और उन एयरक्राफ्ट में कौन कौन से एयरक्राफ्ट थे। भारत की जनता को इस चीज़ को जानने का पूरा हक है और मीडिया को पूछने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस बात को गोल तरीके से घुमाया जा रहा है। संख्या नहीं बताई जा रही, ये भी नहीं बताया जा रहा कि वो एयरक्राफ्ट कौन से थे। शादाब रिजवी, देखिए, उन्होंने ये बात कह तो दी और इसी में सारा कुछ जवाब है।
उन्होंने CDS ने ये कहा है कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि नुकसान कितना हुआ, महत्वपूर्ण ये है कि परिणाम क्या आए। तो परिणाम लोगों के सामने है कि हमें अभी तक वो 4 आतंकवादी या 6 आतंकवादी जो हमारे देश के अंदर निर्दोष लोगों का खून बहा कर गए, हमारे देश के अंदर निर्दोष लोगों को शहीद करके चले गए, वो कहाँ गए अभी तक नहीं पता। ऑपरेशन सिंदूर चला, हमारे 6 एयरक्राफ्ट गिराए गए, नहीं गिराए गए, सवाल ये भी नहीं है। जनता इस बात को भी नहीं पूछना चाहती कि क्या हमारे एयरक्राफ्ट गिराए गए थे, क्या पुंछ में हमारे लोग मारे गए थे, क्या उरी में हमारे लोग मारे गए थे, क्या ऑपरेशन सिंदूर का नुकसान हमें ज़्यादा हुआ है। इन सबको भी जनता बिल्कुल सीरियस नहीं ले रही है। इन सवालों को भी जनता सिर्फ एक ही बात सीरियस ले रही है, और वो ये है कि आखिर हमारे देश के निर्दोष लोगों का खून बहाने वाले वो आतंकवादी कहाँ चले गए। इतना बड़ा ऑपरेशन चला, ऑपरेशन सिंदूर उसको नाम दिया गया, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला, आखिर परिणाम हमारे क्या सामने आए। और यही बात CDS ने भी कही है कि नुकसान क्या हुआ ये मायने नहीं रखता, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन परिणाम क्या है ये महत्वपूर्ण है। तो परिणाम हमारे सामने तो कुछ भी नहीं है, अभी तक तो हमें उनकी जानकारी भी नहीं है कि वो आतंकवादी कहाँ चले गए। सादा रिजवी सवाल तो ये भी है कि जब विदेशी मीडिया इस बात पर लगातार पहले से ही सवाल उठा रही है और वो फुटेज दिखा रही है, बहुत सारे वीडियो दिखा रहे हैं, फोटोग्राफ्स दिखाए गए हैं, और CDS ये बात घुमा फिरा के मान भी रहे हैं कि हाँ नुकसान हुआ है, तो हमारी मीडिया क्यों नहीं दिखा रही। लेकिन भारतीय मीडिया क्यों चुप है, गोदी मीडिया क्यों चुप है। और फिर CDS को बात कहता हूँ बेबाक जी, ये सवाल तो बड़ा बचकाना होगा कि भारतीय मीडिया क्यों चुप है, मेन स्ट्रीम मीडिया भारत की क्यों चुप है। पूरा देश जानता है, देश के 145 करोड़ लोग जानते हैं कि हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया आखिर कर क्या रही है। चापलूसी के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है, और अगर चापलूसी नहीं है तो फिर खबरें दिखाने के बाद माफ़ी क्यों मांगी। और रावलपिंडी के अंदर तक जब हमारे देश के लोग घुस चुके थे तो फिर रावलपिंडी आज़ाद कैसे हो गया। और अगर लाहौर तक हमारे देश का कब्जा हो चुका था तो अब लाहौर के अंदर तो हमारा कोई एक आदमी भी नहीं रह रहा है, पाकिस्तान के पास में ये कैसे एकदम से ख़त्म हो गई। और जब हमारे देश की मीडिया ने इतने बम वहाँ पर गिरा दिए कि रावलपिंडी से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक का एरिया नेस्त नाबूद कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो अब पाकिस्तान के अंदर वो एरिया कहाँ से फिर एकदम रातों रात वापस आ गए। तो ये सारे देश की मीडिया को इस देश की जनता अच्छे से जानती है। तो ये सवाल तो बिल्कुल बचकाना हो जाएगा कि आखिर हमारे देश की मीडिया हमारे जो 6 एयरक्राफ्ट गिरे हैं वो क्यों नहीं दिखा रही, क्योंकि देश की मीडिया तो सिर्फ वो दिखाती है जो उनको उसके आका से आदेश प्राप्त होता है। एक बड़ी अच्छी लाइन में बोलता हूँ, पहले भी मैंने दर्शकों को सुनाई है कि जब बेच दिया तुमने कलम तो दिन को भी अंधेरी रात लिखो, जब बेच दिया तुमने कलम तो दिन को भी अंधेरी रात लिखो, अब नाचो उसी के इशारों पर हर एक उसी की बात लिखो। तो अब तो उसी के इशारों पर नाचा जा रहा है और उसी की बात लिखी जा रही है, उसी की बात दिखाई जा रही है, और जो वो कहते हैं वही दिखाया जाता है, जो वो छुपाने की बात करते हैं वही छुपाया जाता है। जो छुपाने की बात करते हैं वो छुपाना जाता है, और जो दिखाने की बात करते हैं वही दिखाया जाता है। आका के हुक्म का पूरा पूरा पालन किया जा रहा है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।